तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो री एग्जाम के लिए, पुलिस के लिए जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें, या फिर पुलिस हो गया या एसआई हो गया, जहाँ जहाँ हिंदी आती है सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संक्षेपण संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। जो संक्षेपण में किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना है तो उसको कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो उसको 1/3 शब्दों में क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। संक्षेपण हमेशा 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लास बहुत लंबी भी नहीं करनी है, 25 से 30 मिनट में हमें पूरा क्वेश्चन को कवर करना और डिटेल से पढ़ना भी है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट बताया जाएगा क्योंकि जितना हो सके, और मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ, टॉपिक वाइज भी करा रहा था, तो आज मैंने सोचा प्रैक्टिस सेट ही करा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का विशेषण खत्म हो चुका है, ठीक है। विशेषण खत्म हो चुका है, हम लोग विशेषण के साथ 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और करेंगे उस पर जो, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था, बताइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसमें से क्या था, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसमें से था पृथ्वीराज रासो था। क्या था, पृथ्वीराज रासो था, जो क्या था। जबकि खड़ी बोली में हिंदी महाकाव्य क्या था, तो खड़ी बोली में हमारा हिंदी का महाकाव्य क्या था, प्रिय प्रवास था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल के कवि थे। किस काल के कवि थे, तो ये आदिकाल के कवि थे, ठीक है। आदिकाल के क्या थे, कवि थे। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, आदिकाल के क्या थे, कवि थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। कौन है, चंद्रवरदाई जी हैं, ठीक है, चंद्रवरदाई। जबकि प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप लोग। किस शब्द में गण गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। देवी शब्द का बहुवचन क्या होता है, देवियाँ होता है। क्या होता है, इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा वी या हो जाता है, देवियाँ हो जाता है, ठीक है। नेता का क्या होता है, नेता गण होता है, ठीक है, नेता गण होता है, ठीक है। भक्त का क्या होता है, भक्त गण होता है। क्या होता है, भक्त का क्या होता है, भक्त गण होता है। शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक गण होता है, ठीक है। तो सब में गण लगाया जा सकता है, शिक्षक गण होता है, लेकिन जो देवी में है देवियाँ होता है। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम धमाकेदार क्लास है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करते रहिए। जितना हो सके उतना आप लोग सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 4 क्या करा कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे मिल के बना है। तो ज्ञ जो हमारा बनता है वो किससे बनता है, तो बताइए, ज और इ से मिल के हमारा क्या बनता है, ज्ञ बनता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है, और कौन से होते हैं, छ हो गया। छ किससे बनता है, तो क और स से हमारा क्या बनता है, छ बनता है। त्र किससे बनता है, तो त्र बताएंगे आप लोग। त्र किससे बनता है, तो त और र से बनता है, त्र बनता है। और स्र किससे बनता है, बड़ा सा संलग्न वाला सा और प्लस र से मिलकर हमारा क्या बनता है, स्र बनता है, ठीक। तो चारों मैंने बता दिए, 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त, अंतस्थ, अल्पप्राण, महाप्राण। बताइए, जब दो व्यंजन जहाँ साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। अभी अगले प्रश्न में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। आप लोग जितने लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। जो बनाए हुए इस पर आप लोगों को यूपी टेट, सीट टेट और जो है वीडियो री एग्जाम, फिर यूपी पेट 2023 का सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो भगानी का शुद्ध रूप क्या होता है, भगिनी होता है, ठीक है। भगिनी क्या होता है, भगिनी होता है। ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है, भगिनी बोलते हैं, ठीक है। भगिनी का मतलब क्या होता है, बहन होता है। भगिनी का क्या होता है, भगिनी का मतलब क्या होता है, बहन। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हमारा, ये हमारा क्या है, भगानी लिखा गया, इसका शुद्ध रूप होगा भगिनी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, बताइए। तो आशीर्वाद ये हमारा क्या है, शुद्ध है, ठीक है। अध्ययन कैसे लिखा जाता है, तो अध्ययन ये हमारा शुद्ध है, ठीक है। ऊनी कैसे लिखा जाता है, तो ऊनी ये हमारा सत्य है, ठीक है।
ठीक। तो इसमें राइट आंसर पूछा शुद्ध क्या लिखा गया, तो आशीर्वाद भी गलत है, अध्ययन भी गलत है। बताइए ऊनी सही लिखा गया है, बताइए ऊनी शुद्ध है, ऊनी क्या है, अशुद्ध है, ऊनी भी अशुद्ध है। तो आजीविका हमारा पूर्ण रूप से सत्य लिखा गया है, ठीक है। आजीविका इसमें क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप लोग। महर्षि, महर्षि में कौन सा संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सॉरी महोर्मी, महा प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी मिलके क्या होता है, महोर्मी होता है। इसमें कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है, ठीक है। कौन सी है, गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 8th का, तो महा प्लस उर्मी मिलके क्या होता है, महोर्मी होता है। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उत प्लस हरण मिलके उद्धरण बनता है, वाक प्लस जाल मिलके वाक्य जाल बनता है, तद प्लस धिति मिलके तद्धति बनता है। रसायन में हमारी कौन सी संधि है, तो रस, रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। तो रस में इसका अ और इसका अ मिलके क्या हो जाता है, आयन हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। तो ये हमारा दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप लोग। गौशाला यानी कि क्या है, गाय के लिए शाला, गाय, गाय के लिए शाला, ठीक है। गाय के लिए शाला, ठीक है, गाय के लिए शाला। अर्थात जहाँ के लिए शब्द आता है, मतलब परसर्ग आते हैं, वहाँ कौन सा तो होता है, तो तत्पुरुष होता है। कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 11th बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11th करा, कमल नयन, कमल के समान क्या आता है, नयन। जहाँ क्या आता है, कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास होगा, बताइए कमल नयन में कौन होगा। इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उपमान। जहाँ पूर्व पद क्या होता है, जहाँ पूर्व पद क्या होता है, उपमान होता है, ठीक है, उपमान। एवं उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद जो होता है उसमें क्या रहता है, उपमेय होता है, उपमेय की उपमेय होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होता है, तो तत्पुरुष होता है। लेकिन यहाँ सॉरी तत्पुरुष कर्मधारय होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, बहुब्रीहि हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बहुब्रीहि हमारा क्या हो जाएगा, कमल नयन में हमें क्या है, अगर हमें दिया है यहाँ अगर, तो हमारा बहुब्रीहि होगा, क्योंकि कर्मधारय नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अधिकारी, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो अधि, अधि प्लस कार प्लस बड़ी ई, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक, क्या है, उपसर्ग है। और ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है। और ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, क्या है, प्रत्यय है, ठीक। तो ये हमारा उपसर्ग हुआ, ये मूल शब्द हुआ, और ये हमारा प्रत्यय। तो इसमें क्या लगा, अधि उपसर्ग लगा हुआ, क्या, अधि उपसर्ग लगा है। ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द बद उपसर्ग किस भाषा का है। बुरे अर्थ में उपयुक्त होने वाला शब्द, बुरे अर्थ में उपयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा से है, इसको बताएंगे 13 का। बताइए, तो बुरे शब्द में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग जो है उर्दू और फारसी से, किससे है, उर्दू और फारसी से है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रसोई में प्रत्यय है, तो रस, रस प्लस, रस प्लस क्या लगा है, बताइए रस प्लस इयाँ प्रत्यय लगा है, ठीक है। रस प्लस इयाँ मिलके क्या होता, रसोइयाँ हो जाता। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। रस प्लस इयाँ प्रत्यय लगाने पे क्या होता है, रसोइयाँ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। कारण लोहा बंदर, बंदर दूध, कारण लोहा बंदर दूध। 15 का राइट आंसर बताइए, बताइए तत्सम शब्द क्या है, कारण क्या हो जाएगा, कारण शब्द क्या है, तत्सम है, तो इसका क्या होगा, कारज होगा, ठीक है। बंदर का वानर होगा, वानर हमारा इसका क्या होगा, यह क्या होगा, इसका तत्सम होगा। लोहा का लौ हो जाएगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, लोहा का क्या हो जाएगा, तत्सम लौ होता है, ठीक है, और दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, गृद्ध, गृद्ध किसका होता है, गृद्ध, गृद्ध का तद्भव शब्द बताइए। तो गृद्ध का क्या होता है, गीध होता है, क्या होता है, गीध हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए 16 का राइट आंसर गृद्ध का तद्भव क्या हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, देवर का तत्सम क्या होता है, देवर का तत्सम क्या होता है, देवर, देवर का तत्सम क्या होता है, दीवर होता है, ठीक, क्या होता है,
दीवर होता है। क्या होता है? दीवर। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तद्भव, तद्भव, तत्सम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मातृका, कृतिका, लतिका, बत्तिका या हमारा कौन सा, ए बी सी या डी? बताइए वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए वर्तिका, वर्तिका तत्सम शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा बत्ती। क्या हो जाएगा? बत्ती। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए द्वार, गृहस्थी, सायं या पाँव। 19 का, तो 19 का राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग। क्या हो? सायं का, सायं तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव जो होता है साम होता है। क्या होता है? साम होता है। तो सायं, तो यहाँ पे हमें साम नहीं दिया है, तो क्या पूछा है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये पूछा है। तो हमारा सायं क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, इसका तद्भव जो साम होता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में कौन सी जो है संज्ञा इसमें क्या हो परिवर्तित हो रही है? बताइए, बताइए। बताइए फटाफट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? बताइए 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 फटाफट। तो इसमें क्या, गांधी शब्द जो हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक से किसमें? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, भाववाचक में या किस में कन्वर्ट हो रही है? बताइए 20 का राइट आंसर बताइए। तो इसका जातिवाचक से हमारा क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 21 का। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया में भाववाचक संज्ञा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता, हमारा इसमें क्या है? बताइए मित्रता क्या हमारा है? तो ये मित्रता, बताइए ये क्या आ जाएगा? मित्रता शब्द जो हमारा इसमें है 21 का, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। मित्रता शब्द हमारा क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक तो जाति होती है, एक हमारी व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है, एक व्यक्तिवाचक हो गई, एक द्रव्यवाचक हो गई, ठीक है, एक द्रव्यवाचक हो गई, एक भाववाचक हो गई, एक क्या हो गई? समूहवाचक हो गई। ठीक, क्या हो गई? समूहवाचक। टोटल 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। वह गाय अधिक दूध देती, वाक्य में विशेषण। गाय क्या करती? अधिक दूध देती है। निश्चित है क्या है? गाय, तो वह गाय क्या करती? अधिक दूध देती है। तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा? तो अधिक दूध की विशेषता बता रहा। किसकी विशेषता बता रहा? तो दूध अधिक देती है। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 22 का। तो 22 का राइट आंसर क्या बताया? बी पार्ट, दूध की क्या कर रही है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अकर्मक, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक जो बिना काट कर, रोना, रो रहा है, तो रोना क्या? अकर्मक, बिना कर्म का रोना हो गया। और क्या हो गया? दौड़ना हो गया। ठीक है, रोना, दौड़ना, और बताइए टहलना। ठीक है, टहलना, ये सभी हमारी क्या अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? वहाँ शब्द हमारा क्या है? जो वहाँ शब्द हमारा है यह हमारा क्या है? अव्यय है। 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या होता है? मैं यहाँ पे हमारा सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में? सर्वनाम के रूप में। ठीक है, हूँ क्या हमारा है? क्रिया है। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द जो सहायक क्रिया है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? मतलब समुच्चय का मतलब जोड़ने का काम करता है। अतएव, अजन्म, अर्थात, अथेव। तो इसमें अजन्म शब्द जो हमारा है वह समुच्चय बोधक नहीं है। ठीक है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा? 25 का बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 26। आविर्भाव का पर्यायवाची बताइए। आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का मतलब उद्भव होता है। क्या होता है इसका पर्यायवाची? आविर्भाव मतलब उद्भव, जन्म। ठीक है, ये सभी हमारी क्या है? आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव, उद्भव होगा। ठीक है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? उद्भव है। ठीक, चलिए परिवार का पर्यायवाची क्या होगा? गृह होगा नहीं, भवन भी नहीं होगा, आगार भी नहीं होगा, कुटुंब होगा। क्या होगा? कुटुंब होगा। ठीक है, कुटुंब हमारा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे आप लोग।
चलिए, अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निर्नुनासिक होगा। क्या होगा? निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक के द्वारा, निर्नुनासिक बिना नाक के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 28 का, ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, सीमा ने कल काम नहीं किया, इस वाक्य के लिए सही निपात है। सीमा ने कल 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 भी काम नहीं किया, कल मात्र काम नहीं किया, कल ही काम नहीं किया, कल भर काम नहीं किया। बताइए 29 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो कल भी काम नहीं किया बिल्कुल निपात के रूप में। निपात हम किसी वाक्य को जोड़ देने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 30, माता जी को आशीर्वाद, माता जी को शुभ आकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। बताइए तो कौन होगा इसका जो है? तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? माता जी को हमेशा क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, ना कि शुभ आकांक्षा, आशीर्वाद और स्नेह नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द है, तो उसी का गगनचुंबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। गगन को चूमने वाले को क्या बोलते हैं? आकाश को चूमने वाले को क्या बोलते हैं? गगनचुंबी या आकाशचुंबी बोलते हैं। तो बताइए, आकाश को चूमने वाले को आकाशचुंबी बोलते हैं, ठीक है, आकाशचुंबी बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32 का, कान का कच्चा होना। जो कान का कच्चा है उसे क्या कहा जाता है? बहरा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना, कम सुनाई देना। बताइए 32 का राइट आंसर बताइए। तो 32 का राइट आंसर जो आ जाएगा, सुनी सुनाई बातों पर क्या करना? विश्वास करना, ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33। मैंने थोड़ा फास्ट आज कराया हिंदी के क्वेश्चन को, ठीक है। बचिया का ताऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? लेकिन बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है, और धमाकेदार तरीके से करेंगे। 20 से 25 मिनट में ही हम लोग क्या करेंगे? पूरा कवर करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। बचिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? बचिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? बताइए। कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख, अत्यधिक रौबदार। बताइए 33 का। तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट, अत्यधिक क्या होगा? मूर्ख होगा। अत्यधिक क्या होगा? बचिया का ताऊ का मतलब क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख। नेक्स्ट बताइए, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा। सदा एक सी दशा हमारा क्या आ जाएगा? चाहे सावन आए चाहे भादो आए, वह हमेशा क्या रहता है? एक जैसा ही रहता है। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए 35, फटाफट बताइए भाई। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जिस तरीके से आज हम लोग एकदम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन और हर चीज़ को कवर कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को देख रहा हूँ आप लोग बता भी रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की तैयारी है। और इसी तरह से अगर आप लगे रहें तो वीडियो में धमाका करके आएंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? धमाका करेंगे। हिंदी में कम से कम 50 क्वेश्चन में 45 प्लस ही लाना है। 45-48 तक आप लोग 50 में 50 भी सही कर सकते हैं अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो। अभी हम लोगों के पास बहुत वक्त है। बहुत वक्त का मतलब जो है कि पढ़ने के लिए तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वक्त है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए वक्त ही नहीं है, ठीक है। अगर जो कंटिन्यू अगर आप 7 से 8 घंटा भी अगर आज से भी स्टडी करते हैं तो मैं 100% बता रहा हूँ कि वीडियो में आप जो है कम से कम जो है 120-125 नंबर ला ही देंगे। 120 से 125 नंबर लाएंगे तभी सिलेक्शन के बारे में सोचिएगा, ठीक है। वीडियो लेखपाल में देखिए 80-80 नंबर, 85-85 नंबर लाने पे भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ज़्यादा नंबर लाने की, ठीक है, और गलती कम करने की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गलती आपकी कम होगी। बताइए 35 का बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो यह क्या? एक सरल वाक्य है, ठीक है। क्या है? सरल वाक्य है, ठीक। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, ठीक है। क्या? सरल वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल होता है, संयुक्त होता है, एक मिश्र होता है, ठीक। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 36 बताएंगे। बताइए फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से ज़्यादा तेज, आज थोड़ा फास्ट है तो कोई नहीं कहेगा तेज है, ठीक है। एकदम धमाकेदार तरीके से कभी कभी थोड़ा फास्ट भी पढ़ा करिए। आज्ञार्थक वाक्य है, सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना। आज्ञार्थक मतलब आज्ञा कहाँ दी जा रही? सुरेश को बुलाओ। बुलाने में क्या आज्ञा दी जा रही कि नहीं? सुरेश को बुलाओ तो आज्ञा दी जा रही है ना, बिल्कुल सत्य। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 36 का ए पार्ट, अभिषेक पुस्तक लाओ। बताइए कौन सा है? 35 का ए। बताइए 36 में क्या है? सुरेश को बुलाओ, बुलाना, आज्ञार्थक, अभिषेक पुस्तक लाओ। अच्छा, इसमें भी आज्ञा दी जा रही है, दोनों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, ठीक है। अभिषेक पुस्तक लाओ, इसमें भी आज्ञा, पुस्तक मंगाई जा रही है, आज्ञा दे करके ही मंगाएंगे ना। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ए और बी में आप लोग कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। वाक्य शुद्ध बताइए, इसमें वाक्य शुद्धि करना है, ठीक है। 37 का बताइए। 37 का
वाक्य कैसे सिद्ध करेंगे? पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, अच्छा भी है यहाँ सद्भाव है, तो ऐसे गलत हो गया। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 37 का। चलिए 38 बताइए। उससे बैठा नहीं जाता, बताइए उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। उससे ये मतलब उसके द्वारा क्या किया? बैठा नहीं जा रहा, तो ये हमारा भाववाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं हमारे वो 3 होते हैं। एक भाववाच्य हो गया, एक कृतवाच्य हो गया, एक हमारा क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। कौन सा? कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। कौन सा? कर्मवाच्य हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ भाववाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कृतवाच्य, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में वॉयस होते हैं। वॉयस हमारे 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव इंग्लिश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 39 बताएंगे। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है वह कौन सा कारक? क्रिया के जिस संबंध का बोध होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? तो कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ठीक है संप्रदान के लिए, दान देने के अर्थ में के लिए, आपादान से अलग की स्थिति जहाँ रहती है वहाँ अलगाव की, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वहाँ पे संबंध का कीरे रारी नानी आप संबंध और अधिकरण में पर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बताइए इसमें जहाँ क्रिया का संबंध जाती है वहाँ कौन सा कारक होता है? इसको बताइए आप लोग। 39 का। तो वहाँ कौन सा करण कारक होता है? कौन सा? करण कारक होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण का क्या होता है? अधिकरण का में पर होता है, में पर होता है, ठीक है। को के लिए हमारा संप्रदान का होता है, क्या होता है? संप्रदान का होता है। काकी के संबंध का होता है, ठीक है, संबंध का होता है। से के द्वारा ये हमारा क्या होता है? साधन के लिए करण कारक का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 41 बताइए। पुल्लिंग शब्द अच्छा अच्छी लगा करके हम लोग क्या करते हैं? पुल्लिंग शब्द निकालते हैं, ठीक है। पहिया, अच्छा पहिया, ठीक है, अच्छा पहिया, अच्छी लिखावट, अच्छी पखवाज, अच्छी मझधार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 41 का। तो 41 का ये अच्छी पहिया नहीं होता, अच्छा पहिया होता। तो ये पार्ट बिल्कुल सत्य होता है। एकांकिनी का शब्द का लिंग बदलें। एकांकी का क्या हो जाता है? एकांकिनी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी पार्ट। एकांकी का क्या हो जाता है? एकांकिनी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। हो सकता है वह आया हो, हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो। संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य अपूर्ण अनिश्चित वर्तमान काल। बताइए 43 का। बताइए 43 का संभावना की हो सकता है, हो सकता तो संभावना व्यक्त की जा रही है ना, वर्तमान काल है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। गिलास में थोड़ा सा दूध है। रेखांकित शब्द में कौन सा थोड़ा सा दूध है? तो इसमें क्या परिमाणवाचक है। कैसा है? परिमाणवाचक है, ठीक है। क्या है? परिमाण। 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो विशेषण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण। इसी को संकेतवाचक को भी क्या बोलते हैं? सार्वनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 45 का सॉरी, ठीक है, पूजनीय हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटा उपमात्रा थी। हिंदी का मानक रूप शब्द विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? जो हिंदी का मानक रूप है वह किस भाषा से, तो वह किस भाषा से विकसित हुआ है? 46 का। तो 46 का ए हो जाएगा, खड़ी बोली से, ठीक। किससे? खड़ी बोली से। नेक्स्ट बताइए 47। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा या भोजपुरी को? किसको जो है पिंगल नाम दिया गया था? 47 का। तो इसको ब्रज भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? पिंगल नाम से भी जाना जाता है ब्रज भाषा को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 47। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन होता है। अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? संशोधन करना। अमेंडमेंट के लिए सटीक अनुवाद क्या हो जाएगा? संशोधन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 48 का।
तो 48 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, यानी कि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहाने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 39 का, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, पेड़ धरती को सुंदर है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम। 49 का राइट आंसर बताइए। तो क्या होता है, दूर के ढोल क्या हो जाएंगे, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, मतलब दूर की ढोल क्या होती है, सुहाने लगते हैं। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 50। ड्रॉविंग मैन कैच ए स्ट्रॉ, एक अर्थ का डूबने वाले को तिनका क्या होता है, सहारा होता है। डूबने वाले के लिए भगवान बचाता है, डूबने को तिनके का सहारा। तो राइट आंसर 50 का क्या आ जाएगा, सी, डूबते को तिनके का सहारा। राइट आंसर सी आ जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अटैम्प्ट किया, आप बताएंगे कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको रीजनिंग की भी नीचे दिया गया है, रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द आपको प्रोवाइड मिलेगी। ठीक है, ये PDF पूरी पड़ी हुई है ठीक मेरे पास, बस आप लोग शेयर करते रहिए। 50 क्वेश्चन बहुत तेज़ी के साथ मैंने आज कराया है, ठीक है, एकदम धमाकेदार तरीके से, और बेहद ही बेहतरीन, और समझाने की भी कोशिश की गई है। तेज़ तो पढ़ाया हूँ लेकिन बताने की भी कोशिश किया हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।